देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग। देखिए, कई बार क्या होता है कि देखिए कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो उन इलाकों में क्या होता है कि अगर हमें बारिश चाहिए तो उसके लिए क्लाउड सीडिंग की हेल्प ली जाती है। ये एक नया वर्ड है जो आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। तो आइए आज हम समझते हैं कि किस तरीके से क्लाउड सीडिंग की जाती है यानी कृत्रिम वर्षा की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि मानव द्वारा कृत्रिम वर्षा किस तरीके से कराई जाती है। देखिए, हर साल मानसून में भारत में वर्षा में कमी रिपोर्ट की जाती है। इससे सूखे जैसे हालात हो जाते हैं और इसके समाधान के लिए क्लाउड सीडिंग एक बेहतर विकल्प है। बात करें भारत की, तो सबसे पहले महाराष्ट्र में 2015 में औरंगाबाद, सोलापुर और अहमदनगर में कृत्रिम वर्षा यानी क्लाउड सीडिंग की गई थी, और उसके बाद कर्नाटक में 2017 में मैसूरू और हुबली में की गई थी। देखिए, अब हम समझेंगे क्लाउड सीडिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि प्राकृतिक वर्षा कैसे होती है, यानी नेचुरल रेन कैसे होती है। देखिए, नदी, समुद्र, महासागर आदि का पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता है, और इसी प्रकार पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का पसीना भी वायुमंडल में नमी के रूप में ऊपर चला जाता है। यानी बेसिकली हम देखें तो जो वायुमंडल है उसमें जो अलग अलग सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, वहाँ से नमी आती है, और वह नमी ही बाद में बादल बनती है और बादल से बारिश होती है। तो ये नमी हमें कहाँ कहाँ से मिल जाती है? ये नमी हमें समुद्र, नदी, महासागर, जीव जंतु के पसीने के रूप में, या जो प्लांट्स हैं उनकी भी जो गर्मी होती है वाष्प के रूप में, वो वातावरण में जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक झील या तालाब हम कह सकते हैं, और इस झील का जब वाष्पीकरण होता है यानी वेपराइजेशन होता है, तो वही बादल के रूप में बनता है, और वही बादल बाद में कंडेंस होकर के यानी संघनन होकर के बारिश के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। अब देखिए, ये जो नमी है जब ये ऊपर की ओर जाती है तो ये चारों तरफ फैल जाती है। अब फैलने से क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ हम फैलाते हैं तो वो जल्दी से ठंडी होने लगती है। ऐसा ही बादलों के साथ होता है कि जब ये बादल ऊपर उठने लगते हैं तो ये फैल जाते हैं और ये ठंडे होने लगते हैं। इस परिस्थितियों में शुद्ध जल 0 डिग्री पर, यानी कि जो प्योर वाटर होता है वो 0 डिग्री पर जमता है, और -40 डिग्री पर बर्फ़ के क्रिस्टल बनने लगते हैं। अब देखिए, ये जो जलवाष्प है या ये जो बादल है, ये जो वाष्प के कण हैं ये दूर दूर होते हैं, तो इन दूर दूर कणों से बारिश नहीं हो सकती। इनके लिए ये बूंदें बहुत छोटी होती हैं, और बारिश के लिए कम से कम पानी की बूंद का आकार 2 से 5 mm का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होती है, ये जो जलवाष्प के कण हैं धीरे धीरे पास आकर के ये संघनित होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं, तभी ये बारिश कर पाते हैं। देखिए, सुपर कोल्ड जलवाष्प अपने आप में बारिश नहीं कर सकती, क्योंकि इसके कण बहुत बारीक होते हैं, विस्तृत होते हैं। बारिश की बूंदें बनाने के लिए इन कणों को पानी की बड़ी बड़ी बूंदों में बदलना पड़ेगा, जिसके लिए इन कणों को संघनित और संगठित होना पड़ेगा, या फिर बर्फ़ के क्रिस्टल बनाने के लिए जमना पड़ेगा। देखिए, संघनित होने के लिए मान लीजिए कुछ बूंदें हैं जो जलवाष्प की हैं, लेकिन ये संघनित होने के लिए इन्हें एक सतह की आवश्यकता पड़ेगी, एक सरफेस चाहिए होगा। उसी सरफेस पर जाकर के ये धीरे धीरे क्या होंगी, चिपकेंगी और आपस में मिलकर के संघनित होंगी, यानी कंडेंसेशन इनका हो पाएगा। तो इसके लिए क्या है कि संघनन के लिए एक ऐसी सतह की आवश्यकता होती है जिस पर पानी के अणु चिपक सकें। अब ये जो सतह है, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं जिस पे जल की बूंदें चिपक सके, संघनित हो सके, ये कहाँ से आएगी? तो ये धूल, कालिक और जंगल की आग से पैदा होने पर जो कार्बन बनता है, या ज्वालामुखी यानी वल्केनो में जो विस्फोट होता है और राख निकलती है, तो राख के पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं, वातावरण में चले जाते हैं। तो यही कण एरोसोल का निर्माण करते हैं। अब देखिए, ये जो एरोसोल कण है ये वातावरण में मौजूद रहते हैं, यानी एनवायरनमेंट में रहते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें बनाने के लिए पानी के अणु इन कणों से चिपक जाते हैं। इसे हम न्यूक्लिएशन कहते हैं।
जिसे हम आम तौर पर बादल कहते हैं। अब देखिए, जो एरोसोल पार्टिकल होते हैं, इन पर जब पानी की बूंदें आ जाती हैं तो इन बूंदों का आकार बहुत छोटा आता है। इन बूंदों का आकार 0.02 mm होता है। बारिश होने के लिए या बारिश की बूंदें बनने के लिए इतनी छोटी बूंदें पर्याप्त नहीं है। इन बूंदों का संघनन होना आवश्यक है ताकि एक बड़ी बूंद का निर्माण हो सके जिसका आकार 2 से 5 mm हो। तो बड़ी बूंद को बादल पकड़कर नहीं रख पाएगा, जिससे ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बूंदें बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। अब मान लीजिए ये बादल के रूप में जो बूंदें हैं ये किसी वजह से बड़ी बूंद का निर्माण नहीं कर पाएंगी, जिससे बारिश नहीं होगी। तो ये क्या होंगे, बादल जब और ऊंचाई पर जाएंगे और ऊंचाई पर जाते हैं तो इनका तापमान बहुत कम हो जाता है, लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जिससे ये पानी की बूंदें धीरे धीरे बर्फ़ के क्रिस्टल बनाने लगती हैं। ये क्रिस्टल नीचे के तापमान के आधार पर बर्फ़ या बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं। इसलिए बादल बनाने के लिए नमी के अलावा एरोसोल कणों का पर्याप्त घनत्व भी आवश्यक है। अगर वर्षा इन न्यूक्लिएटिंग कणों की वजह से सीमित होती है तब हमें क्लाउड सीडिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्लाउड सीडिंग करवाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एरोसोल पार्टिकल जो है हमें देने पड़ेंगे। अब देखिए, सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ़ जो CO2 होती है, ऊंचाई पर बर्फ़ के चरण की शुरुआत करने वाले होते हैं और सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड पानी के अणुओं के संघनित करने के लिए उपयुक्त है। तो क्लाउड सीडिंग द्वारा वर्षा कराने के लिए इन क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां नमी वाले बादल छाए हों। ये नमी वाले बादलों के पहचान के लिए डॉपलर रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ऐसे बादलों को एरोसोल कणों के साथ विजित किया जाता है जिससे नमी को संघनित किया जा सके और पानी की बूंदें बनाई जा सके। तो देखिए, क्लाउड सीडिंग के लिए बेसिकली हमें एरोसोल पार्टिकल बादलों को प्रोवाइड कराने हैं, लेकिन ये किस तरीके से दिए जाएं उसके हमारे पास 2 तरीके हैं। एक है ज़मीन से और एक है विमान से। देखिए, ज़मीन से क्लाउड सीडिंग करने के लिए एरोसोल कणों से भरे हुए कनस्तरों को विमान भेदी तोपों या रॉकेटों से दागा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये कुछ यंत्र लगा रखे हैं जैसे पार्टिकल भर कर के कनस्तरों में, और ये ऊपर की ओर दागे जाते हैं। तो ये हुआ ज़मीन से क्लाउड सीडिंग। इसमें आप देख पा रहे हैं कि वायुयान द्वारा क्लाउड सीडिंग कैसे करेंगे। देखिए, जो एरोप्लेन्स होते हैं उनके पंखों पर इस तरीके से ये कनस्तर बांध दिए जाते हैं और इसके लिए रसायनों वाले फ्लेयर्स को वायुयान के पंखों से जोड़ा जाता है। जैसे ही वायुयान बादल में से होकर गुजरता है तो ये फ्लेयर्स क्या करते हैं, जलने लगते हैं और रसायनों को सब और तितर बितर फैला देते हैं। जैसे ही पानी के अणु लवण के कणों से टकराते हैं तो लवण इनमें घुलने लगता है। तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग बूंदों का निर्माण करते हैं। ये बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं और ये बूंदें ही बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरती हैं। तो इस तरीके से करवाई जाती है क्लाउड सीडिंग, यानी कि आर्टिफिशियल रेन हम जिसको बोल सकते हैं। तो कैसा लगा ये नई जानकारी आपको, ज़रूर बताना। थैंक यू।